नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष का फर्ज है कि वो अपने दर्शकों तक सच्ची और सटीक खबरें पहुंचाए। इस कड़ी में वो टीवी 9 भारतवर्ष था जिसने यूपी में इंडिया के टूटने की खबरों के बीच आपको सबसे पहले बताया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। वो टीवी 9 भारतवर्ष है जिसने आपको सबसे पहले बताया कि आम आदमी पार्टी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ भी कांग्रेस की डील होगी। इन पॉलिटिकल खबरों को बताने और दिखाने के मामले में टीवी 9 भारतवर्ष अव्वल है। अब जब इंडिया जुड़ता दिख रहा है, कल तक बेपटरी गठबंधन अब पटरी पर आता दिख रहा है, तो हमारा सवाल है कि ऐसी सियासी सूरत में एनडीए का क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 में बीजेपी के लिए 370 प्लस और एनडीए के लिए 400 प्लस का जो टारगेट सेट किया है उसे हासिल करना आसान होगा? अड़ी में आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अड़ी की यह फैक्ट शीट आपको देखनी चाहिए। यह एक बहुत रिसर्च बेस्ड फैक्ट शीट है इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही अच्छी खबरों के ऊपर। बिहार में नीतीश कुमार का जाना, बंगाल में ममता का नाराज होना, पंजाब और दिल्ली में बिगड़ती बात से लग रहा था कि इंडिया पटरी से उतर रहा है, लेकिन अब आ रही अच्छी खबरें इंडिया का जोश हाई कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा तय हो चुका है। समाजवादी पार्टी 63 पर लड़ेगी तो कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 36 और कांग्रेस 6 सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत जारी है और लगता है कि बात बन जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस का 3 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी 2 और कांग्रेस का 24 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला है। पंजाब में रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 13 सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगे ताकि बीजेपी को फायदा ना हो। हरियाणा में आम आदमी पार्टी 1 और कांग्रेस के 9 सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला तय माना जा रहा है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के लिए दक्षिण गोवा की भी सीट छोड़ दी है। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सीट दे दी है, जबकि बिहार में कांग्रेस 8 से 10 और आरजेडी और दूसरे सहयोगी 30 से 32 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बातचीत जारी है। तमिलनाडु में कांग्रेस 8 से 9 और डीएमके और दूसरे सहयोगी 30 से 31 सीटों का फॉर्मूला लगभग तय है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में बातचीत फिर शुरू हो गई है। तो क्या इंडिया ने जो रफ्तार पकड़ी है, ये 400 प्लस का जो मिशन है बीजेपी का, उसको रोक देगा? इंडिया रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में इंडिया को लेकर क्या कहा है, अब आपको यह सुनना चाहिए। भाइयों और बहनों, ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इंडिया का जोश आई है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि माल वही है, पैकिंग नहीं है। जमानत बचाने के लिए बहुत दिक्कत होगी इनको। शाजिया आलमी बीजेपी की प्रवक्ता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता, घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत शाजिया आलमी आपसे। शाजिया आलमी, एक के बाद एक इंडिया गठबंधन के सहयोगी अब कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। कैसे होगा 400 प्लस का सपना पूरा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जब आपने बात की कि ये अच्छी खबर है, अब सोचने वाली बात है कि ये किसके लिए अच्छी खबर है। इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन क्या इंडिया और इंडियंस के लिए अच्छी खबर है, ये सोचने वाली बात है। अब चलिए स्टेट वाइज हम चलते हैं। आपने बात की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। वो पार्टियां जो एक दूसरे के खिलाफ लगातार बोलती हैं, फिर साथ आ जाती हैं, फिर जब नील बटा सन्नाटा होता है तो फिर अलग अलग हो जाती हैं। हम तुमसे मिले, फिर जुदा हो गए, देखो फिर मिल गए। अब सोचिए आम आदमी पार्टी, जिसकी कि मैं सह संस्थापक रही हूँ, को फाउंडर में से एक रही हूँ। आप सोचिए, जो पार्टी की पैदाइश हुई है कांग्रेस के विरोध में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरोध में, वो पार्टी डगमगाकर, परेशान होकर, हताशा होकर किस तरह से कांग्रेस के साथ मिल रही है।
और कांग्रेस पार्टी की मजबूरी आप सोचिए जरा, कितना ज्यादा पूरा अन्ना हजारे आंदोलन में जिस तरह से उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश और किया है इस पार्टी ने और इस आंदोलन ने, और उसी पार्टी के साथ जिसने उनको इतनी गालियां बकी हैं, एक एक मंत्री के घोटाले और स्कैम्स के बारे में तफसील और विस्तार से जनता के एक एक घर जाकर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाकर ना सिर्फ एक विरोध किया है बल्कि क्या कुछ नहीं कहा है। अब उन्हीं की मदद लेनी पड़ रही है। ये जो अच्छा नहीं लगता कहना, लेकिन ये थूक कर जो चाटा जा रहा है, आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी में जिनका विश्वास था, या दूसरी तरफ जिनका कांग्रेस में विश्वास था, या जो उनके कार्डर्स हैं या जानने वाले रहे हैं, या जो उनके उम्मीदवार रहे हैं, क्या किस मुंह से समझाएगी, किस मुंह के साथ जाकर ये पार्टियां समझाएंगी कि भाई देखिए हम दोनों ने विरोध तो किया है, बल्कि हमको हराने वाले ही रही है आम आदमी पार्टी, चाहे वो दिल्ली में हो। मतलब आप ये कह रही हैं कि इनके अंदर इतना विरोधाभास है कि ये लोगों के बीच जाएंगे कैसे, आप ये कह रही हैं। ठीक है, हमारे साथ घरेंद्र भारद्वाज हैं। घरेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का के साथ जाएंगे? हाँ ठीक है, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर आपकी पार्टी तो अस्तित्व में आई है, यही कह रही है ना। आपकी पार्टी की पूर्व को फाउंडर आपके साथ बैठी पैनल में कह रही हैं आप किस मुंह से जाएंगे लोगों के पास कि कांग्रेस से आपने समझौता कर लिया केवल सत्ता के लिए। देखिए गौरव, जब से इस बात की पुष्टि हुई है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस देश के दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी डर चुके हैं। और उसी डर का नतीजा है कि लगातार आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे दबाव डाला जा रहा है कि आप कांग्रेस से अलायंस छोड़ दीजिए, आप इंडिया अलायंस में मत जाइए, नहीं तो अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि ईडी अब तक नाकाम रही है। 7 समन ईडी ने दे दिए, 16 मार्च की कोर्ट में हेयरिंग है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने डर के मारे सीबीआई को लगा दिए। अब सीबीआई के हाथों अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की तैयारी चल रही है और लगातार हमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस से गठबंधन मत करो, लेकिन हम कहना चाहते हैं घरेंद्र जी, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रहा था आपको, लेकिन ये बातें आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी पार्टी ने बता दी है और हमने दिखा भी दी है। मैं तो ये पूछ रहा हूं आप किस मुंह से जाएंगे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में, जब उसी के विरोध में पार्टी की उत्पत्ति हुई है। गौरव, आज सवाल देश को बचाने का है, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का है। आज देश में एक ऐसी अहंकारी और तानाशाही सरकार चल रही है जिसने समाज के हर वर्ग को निकल गई। आज इस सरकार के राज में मजदूर की हालत खराब है, बेरोजगारी है चरम पे, महंगाई चरम पे, महिला पे अत्याचार हो रहे हैं। अब भाषण दीजिए, माँ बहन बेटियों के भाषणबाजी कीजिए, जवाब नहीं है और शाजिया नहीं है, भाषणबाजी बहुत लंबी जबान है, की बुरी हालत है, बहुत लंबी जबान है, बहुत लंबी जबान है भाई, जवाब नहीं है। उनके घर के अंदर आज उनके बच्चों को रोटी नहीं मिल पा रही है, रोटी में जीएसटी लगा दिया सरकार ने, सरकार ने दूध पर जीएसटी लगा दिया। वन बाय वन, एक मिनट, ओके शाजिया में रुकिए, शाजिया में रुकिए। घरेंद्र भारद्वाज आपका जवाब हो गया, आदत है घरेंद्र भारद्वाज आपका जवाब हो गया। शाजिया रुकिए, शाजिया अभी आपका टर्न नहीं है, शाजिया 1 मिनट आपका टर्न नहीं है। घरेंद्र भारद्वाज की बात हो जाए फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुना, शाजिया कौन होती है बीच में इंटरप्ट करने वाली? भ्रष्टाचार कौन करने वाली? मैंने रोक दिया उनको, आपकी बात हो गई। घरेंद्र भारद्वाज आपकी बात हो गई, ओके। सुनील साजन को लाइए, ओके रुकिए, अब आप दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। सुनील साजन, सुनील एक मिनट, सुनील साजन, सुनील रुकिए, नहीं कोई बदतमीजी मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा।